बात अगस्त 2018 की है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के जैसलमेर के शाहगढ़ इलाके में रेसिंग कंपटीशन चल रहा था। 132 कार और बाइक राइडर इसमें हिस्सा ले रहे थे। रेसिंग के दौरान राइडर को शाहगढ़ इलाके से गुजरना था। जहां कोई रास्ता भटक जाए तो वापस राह ढूंढ पाना बेहद मुश्किल था। दूर दूर तक न तो कोई गांव था और न ही मोबाइल नेटवर्क थे, तो बस रेत के टीले। 2 दिन बाद इन्हीं रेत के टीलों पर एक लाश मिलती है। लाश केरल से जैसलमेर आए बाइक राइडर असबाक मान की थी। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट माना और शव को दफना दिया। असबाक की मां और उसके भाई को यकीन नहीं था कि यह हादसा है। लंबी लड़ाई लड़ी और बाइक एक्सीडेंट केस की फाइल दोबारा खुलवाई। पुलिस ने नए सिरे से केस को इन्वेस्टिगेट किया। जांच के दौरान असबाक की बाइक हेलमेट से पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला और इस सुराग ने साबित कर दिया कि ये हादसा नहीं, एक हत्या है। आज के इस कहानी में हम आपको इंटरनेशनल बाइकर असबाक के मौत की कहानी सुनाएंगे और बताएंगे कि क्या असबाक मौत एक्सीडेंट से हुई थी या फिर उसका मर्डर हुआ था। असबाक केरल का रहने वाला था। पिता की मौत के बाद असबाक ने बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में जॉब शुरू किया। परिवार में मां, भाई और एक बहन थी। आईटी कंपनी में जॉब के दौरान उसकी मुलाकात सुमेरा परवेज से होती है। दोनों के बीच दोस्ती होती है जो कुछ ही समय बाद प्यार में तब्दील हो जाती है। जुलाई 2012 में दोनों निकाह कर लेते हैं। कुछ समय बाद दोनों के एक बेटी हुई। असबाक सऊदी अरब के नूर बैंक में उस समय जॉब करने लग गया था। उसकी सैलरी करीब 70 लाख रुपए थी। असबाक को बाइक का काफी शौक था। बाइक रेसिंग के शौक के चलते ही वो जैसलमेर आया था। अगस्त 2018 में इंडियन बाजा मोटर स्पोर्ट्स डकार चैलेंज रैली में हिस्सा लेने के लिए वह अपने 5 दोस्तों के साथ जैसलमेर आया था। असबाक और उसके दोस्त संजय, विश्वास, नीरज, साकिब और संतोष कुलधरा रोड स्थित एक होटल में रुके थे। 15 अगस्त 2018 को ये सभी दोस्त भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगे शाहगढ़ बल्ज में बाइक राइडिंग ट्रैक देखने गए थे। ट्रैक देखने के बाद सभी वापस लौट आए और होटल में पार्टी की। इसके बाद असबाक और उसके दोस्त 16 अगस्त को एक बार फिर उसी इलाके में राइडिंग के लिए निकले। उत्तरी मोटर स्पॉट के तत्कालीन उपाध्यक्ष राज कपूर ने मीडिया को उस समय बताया कि असबाक उन 132 प्रतिभागियों में से एक था जो रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। 2 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में बाइक और कार चालक हिस्सा ले रहे थे। प्रतियोगिता में 650 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। उपाध्यक्ष राज कपूर ने भी उस समय बताया था कि यह काफी कठिन प्रतियोगिता थी। रेस जीतने वाले प्रतिभागी को मोरक्को में होने वाली रैली में हिस्सा लेने का अवसर मिलता। कपूर ने यह भी बताया था कि असबाक बहुत अच्छा बाइक राइडर था। उसके पास कई तरह की महंगी महंगी बाइक थी। वो दुबई में भी बाइक रेस में हिस्सा लिया करता था। शाहगढ़ रेतीले टीलों का इलाका है। इस इलाके में आंधी के दौरान टीले अपनी जगह छोड़ देते हैं और कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। इसको शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। अंधड़ के कारण सभी बाइकर रास्ता भटक गए। शाम तक सभी किसी तरह होटल पहुंचे, लेकिन असबाक मोन वापस नहीं लौटा था। पहले उसके दोस्तों से सोचा कि असबाक थोड़ी देर में लौट आएगा, लेकिन देर तक वह नहीं लौटा तो सबकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने रात को ही सम थाने में असबाक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रात काफी होने के कारण थाने से आने के बाद सभी सो गए और सुबह ही असबाक की तलाश शुरू कर दी। पूरे दिन तलाश करने के बाद भी असबाक नहीं मिला। आखिरकार 17 अगस्त की शाम को शाहगढ़ थाना क्षेत्र में
नया तला इलाके के आसपास एक शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके दोस्तों से उस शव की शिनाख्त कराती है। ये शव तो असबाक का ही था। शव के पास बाइक और हेलमेट पड़ा हुआ था। जिस जगह शव मिला वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता है। जैसलमेर से करीब 200 किलोमीटर दूर भारत पाक बॉर्डर के शाहगढ़ को सबसे दूरस्थ और दुर्गम इलाका माना जाता है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है। रेगिस्तानी इलाके में यदि कहीं कोई भटक जाए तो वापस रास्ता ढूंढ पाना भी मुश्किल होता है। भूख प्यास से आदमी की मौत भी हो सकती है। जब असबाक का शव मिला तो वह बुरी हालत में था। आशंका जताई गई कि शायद रेस के दौरान असबाक रास्ता भटक गया और फिर 2 दिन भूखा प्यासा रहने के कारण उसने दम तोड़ दिया। 18 अगस्त 2018 को सम थाना पुलिस ने असबाक का शव जिला मुख्यालय स्थित जवाहिर हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। असबाक की पत्नी सुमेरा परवेज को इसकी सूचना दी। सुमेरा अपने मायके वालों के साथ जैसलमेर पहुंची। इसके बाद उनकी मौजूदगी में असबाक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि असबाक के गर्दन की हड्डी टूटी हुई है। मौत के कारणों की और विस्तार से जानकारी के लिए विसरा के नमूने भी एफएसएल के लिए भेज दिए गए। पुलिस ने आशंका जताई कि शायद अंधड़ के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया होगा। असबाक बाइक से उछलकर गर्दन के बल जमीन पर गिरा होगा, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई होगी। असबाक की पत्नी सुमेरा परवेज, ससुर और दूसरे रिश्तेदार भी अब तक जैसलमेर पहुंच चुके थे। पुलिस ने असबाक का शव परिजनों को सौंप दिया। शव की हालत देखते हुए घर वालों ने उसे केरल न ले जाकर जैसलमेर में ही दफनाने का फैसला किया। जैसलमेर के कब्रिस्तान में सुमेरा परवेज और ससुराल वालों की मौजूदगी में असबाक का शव दफना दिया गया। सुमेरा ने अपनी सास यानी असबाक की मां और उसके भाई को बताया कि वह शव लेकर केरल आ रही थी, लेकिन शव इतनी खराब स्थिति में था कि उन्हें जैसलमेर में ही दफनाना पड़ा। इधर कुछ दिनों बाद पुलिस ने हादसे में मौत मानकर केस में एफआईआर लगा दी। असबाक को दफनाने के करीब 1 महीने बाद असबाक मोन का भाई अरशद और उसकी मां जैसलमेर आते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि असबाक की मौत की वजह हादसा नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। जैसलमेर पुलिस ने मामले में दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि केस में वो फाइनल रिपोर्ट लगा चुके और पूरी रिपोर्ट कोर्ट के साथ साथ सीनियर पुलिस अफसरों को भेज दी गई थी। 2 साल तक असबाक की मां और भाई री केस ओपन कराने की कोशिशें करते रहे, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जुलाई 2020 में केस की फाइल तत्कालीन एसपी अजय सिंह के पास पहुंची। दरअसल असबाक की मां, भाई और पिता के दिमाग में एक बात घूम रही थी कि अगर किसी की गर्दन की हड्डी टूटी हुई हो तो बाइक को वह स्टैंड पर कैसे लगा सकता है, अपना हेलमेट बाइक पर कैसे लगा सकता है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए एसपी अजय सिंह ने केस को रीओपन किया और जब केस रीओपन हुआ तो पता चला कि असबाक की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। अब सवाल ये था कि आखिर असबाक की हत्या किसने की और उसका मर्डर का मकसद क्या था, पुलिस हत्यारे तक कैसे पहुंची। ये 3 बड़े सवाल थे जिसका जवाब आना जरूरी था। आपको असबाक की हत्या क्यों की गई, कैसे की गई और इस हत्या के पीछे का मकसद क्या था, अब पार्ट 2 में आपको सुनने को मिलेगा।